सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू हैव सर्टेन डिस्कशन ऑन द मेंस एग्जाम प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द हिमाचल जुडिशरी। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दी है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग नोटिफिकेशन फॉर हिमाचल। तो आप लोगों को दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। नंबर वन इज दैट, देखो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ आपको करनी ही है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दैट ओके, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्योंकि हिमाचल में जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या अदरवाइज, तो उसको कैसे रेडी करना है दैट आई विल बी टेलिंग यू। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्रोच जो है वो आप लोग अडॉप्ट करना शुरू कर दें। सो लेट्स कम टू द पॉइंट वन बाय वन। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है कि विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम दैट इज द प्रीलिम्स का जो हमारा रहने वाला है, पीटी का जो हमारा पेपर होगा, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल को किस तरीके से टारगेट किया जाए। देखो, हिमाचल के प्रीलिम्स के पेपर में कुछ एक चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया हो, पीवाइज क्यूज को एनालाइज किया हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हिमाचल में ज्यादातर जो सवाल हैं आपको अलग अलग तरीके से बना के दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको सेक्शंस और सेक्शन का जो इंटरनल एरिया है वो तो पता ही होना चाहिए, लेकिन हिमाचल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कि जैसे आपको एक सवाल दिया होगा, उसमें आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपसे ये पूछा जाएगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान जो है वो रखना ही पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट, एजर्शन एंड रीजंस वाले जो सवाल हैं उनके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। एजर्शन रीजन वाले सवाल। अब पहला सवाल उठता है कि अच्छा ये कहाँ से तैयार कर सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस हम। तो देखो, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस तो आप कोई भी अगर स्टैंडर्ड एमसीक्यू की किताब ले लो तो वहां से आपको मिल जाएंगे। बट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसके लिए ए प्लस लॉ अकेडमी की स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज चलती है जो स्पेसिफिकली हिमाचल के लिए टारगेट हम करते हैं। तो जितने भी लोग जो हमारे टेस्ट सीरीज को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज में आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड अलग अलग प्रोविजन से पूछे जाते हैं। और ना केवल प्रोविजन से, इससे रिलेटेड बहुत बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल हो या आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो टेस्ट पेपर्स है वो इन्हीं सब पैटर्न्स पे बने ताकि आप एग्जॉस्टिवली जो है अपने सब्जेक्ट्स को रेडी करें। अब आज की इंपॉर्टेंट बात जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जितने भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या अदरवाइज जिन लोगों ने तैयारी ऑलरेडी कर ली है, आप ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, तो व्हाट द बेस्ट अप्रोच यू पीपल कैन अडॉप्ट, दैट इज कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन। ठीक है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतना ज्यादा बेहतर। तो जो लोग तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या जो लोग हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग तो टेस्ट पेपर्स लिखते रहते हैं, तो उसके कारण से उनकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है। लेकिन जो लोग अपने एंड पे कर रहे हैं, आप लोग कैसे तैयार कर सकते हैं? तो आप लोगों के लिए ये भार्गवा पब्लिकेशन की हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की अनसॉल्व्ड पेपर्स की बुक है, अनसॉल्व्ड पेपर्स की। इसमें आपको 2015 से लेके 2023 तक, 2015 से लेके 2023 तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। इस किताब को आप मंगवा लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ई फॉर्म में पेपर्स रखते हो तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। तो इस बुक से आप क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज कि आपने क्वेश्चंस लिखने शुरू किए, तो सपोज आपने सीपीसी, आईपीसी, जो भी सब्जेक्ट आपने किया है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे ही क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर्स में आए हैं सारे लिखो। जस्ट ट्राई टू राइट द आंसर्स एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। ये बुक जो है, इसका मैं आपको कैसे आप परचेज कर सकते हो तो वो मैं आपको बता देता हूं। आप इस बुक के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इट इज 8894176736 तो अगर आपको ये हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की मेंस की प्रीवियस ईयर्स की अनसॉल्व्ड बुक चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। यहां से आपको व्हाट्सएप पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, व्हाट्सएप पे
आप अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और आपकी बुक जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको जो है डिलीवर की जाएगी। इसके साथ साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भार्गव पब्लिकेशन की किताब आती है वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि ये सेम किताब जो है आने वाले दिनों में अमेजॉन पे भी अवेलेबल रहेगी, तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे हम डाल देंगे जब वो लिस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए जितने भी लोग इसको मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि लिमिटेड कॉपीज हैं, तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आपकी पेमेंट होते ही आपका जो है इमीडिएटली नेक्स्ट डे जो है इस किताब का डिस्पैच हो जाएगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आई एम गिविंग यू पीपल टुडे। और इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के जो बेरेक्ट्स की बात है विद रिस्पेक्ट टू द माइनर लॉज, तो बेरेक्ट भी जो है वो 1-2 दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे। तो बेरेक्ट्स को लेके भी मैं यहाँ पे शॉर्टली एक अपडेट आपको दे दूंगा, तो जिस दिन से आप बेरेक्ट्स के ऑर्डर्स भी प्लेस जो है वो करवा सकते हैं। सो इस वीडियो में यही था कि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपरेशन करें और अपने आंसर्स लिखना शुरू कर दो। ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ज्यादा एमसीक्यू करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। एमसीक्यू जब आप कर रहे हो तो हिमाचल को लेके अप्रोच आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जर्नल तरीके से तैयारी करोगे तो हिमाचल का पेपर आपके लिए टफ हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो है मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग E+ लॉ अकेडमी के चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।